पिक्चर चालू करो बे। राम मंदिर चोरी पर आज वो डकैत लोग ज्ञान दे रहे हैं जो कल तक पूछा करते थे कि राम कौन है। अरे राम जी का सबको पता है कि कौन है, लेकिन तेरी ऐसी क्या मजबूरी है जो मंदिर की चोरी पर मौन है। आज ये बोल रहे हैं कि राम मंदिर के अंदर चोरी हो गई है, ये आस्था के साथ खिलवाड़ है। मंदिरों में चोरी हो रही है, लेकिन ये नीच लोग अभी भी हैं चोरों के साथ। और राम मंदिर के बाद इन पापियों ने लूट लिया है बद्रीनाथ। तो लेने के देने पड़ गए। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा और दान चोरी का मामला अभी थमा भी नहीं कि उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम में भी ऐसा ही कथित मामला सामने आया। तुम लोगों का वैसे भी हिंदुओं से कोई मतलब नहीं है। तुमने बोला था कि हिंदू हमें वोट दे ना दे, हम तो मुसलमानों के हैं, हम नहीं है हिंदुओं के। दिन रात नफरत, हिंदू मुस्लिम, बस यही इसका किस्सा है। और तू चोरों का समर्थन क्यों कर रही है? कहीं ऐसा तो नहीं चोरी के माल में तेरा भी हिस्सा है? क्यों? क्योंकि वहाँ पर योगी बाबा का राज है। तुम्हारे जैसे डकैत। तेरी कहानी कभी नहीं बदली, जो पहले थी वही आज है। और ये अंधभक्ति इसीलिए तो खामोश है क्योंकि वहाँ अंधभक्तों के पापा का राज है। अरे मंदिरों में लूट मची थी जब मुगलों ने हमारे मंदिरों को तोड़ा था। इसकी अलग ही बकचोदी चल रही है। अंधेर नगरी चौपट राजा, टकले वर्तमान की बात कर ले, भूतकाल से वापस आ जा। भाई मैं तो अपना फर्ज निभाती हूँ डेली वीडियो डाल के, लेकिन आप लोग अपना फर्ज नहीं निभा रहे हो। और भाई ये मत भूलो, आप हिंदुस्तान के नागरिक हो, अपना फर्ज निभाते जाओ और मुझे फॉलो और कमेंट दबा के करते जाओ। जय श्री राम, जय संविधान। बाप से बड़ा मोदी है। जो बाप पैदा किया ना, एक सेकंड चुप रहो, बाप जो पैदा किया उससे बड़ा मोदी है। ये झूठ है, झूठ है। उतना वो भगवान है, मोदी है, मोदी भगवान है भारत का। अच्छा है, भगवान है, भगवान। वो कृष्ण के रूप में पैदा लिया है मोदी। डिप्रेशन। हर कोई मोदी के खिलाफ नहीं बोलेगा। हम तो कहते हैं मोदी जी 2050 तक रहिए, जब तक अंधभक्तों के हाथ में कटोरा कि जो मेरा होने वाला पति है ना, वो इतना खूनखार है ना कि अगर मेरे ऊपर हाथ किसी का आया ना तो वो हाथ तोड़ देगा। नादिया मुझे इतना बताएं कि आपके होने वाले पति और आपके हो चुके पति कितने हैं? क्योंकि आप जैसे डायन की प्यास बुझाना कम से कम किसी एक मर्द का काम नहीं हो सकता। स्टूडेंट्स और इतना मेहनत कर रहा है, उसके लिए आप एक लाइन में क्या कहना चाहते हैं? मत करो। अबे साले, अपने पापा को हमरा हवेली पे भेजो, बाकी तुम लोग चिल मारो, टेंशन मत। अरे बाकी तो सबके एजुकेशन सिस्टम से भरोसा उठता जा रहा है ना, उसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, भरोसा को उठने मत दीजिए, बैठा के रखिए। बैठ के हर चीज सोल्व हो जाता है। बैठ के हम लोग कैसे बात कर रहे हैं? अरे तो उठना नहीं। ऐसा है तो फिर सोनम वांगचुक को काहे नहीं आप हंगर स्ट्राइक से उठवा दे रहे हैं, हटवा दे रहे हैं? तुम सोए हुए हैं ना, वो बैठे कहाँ है? अरे साला, तुम्हारा हाथ का लकीर बता रहा है कि तुम भविष्य में जाकर चोर बनने वाले हो। क्या चोर बनने वाले हैं? अरे घबराओ मत, तुम ऐसा वैसा चोर नहीं बनोगे। तुम ऐसा चोर बनोगे ना कि चोरी भी कर लोगे और पकड़ाओगे भी नहीं। नहीं, मैं नहीं मानता। बाबा ऐसे कैसे चोर बनेंगे कि चोरी भी कर लेंगे और पकड़ाएंगे भी नहीं? अरे तुम तो बीजेपी के नेता बनने वाले हो, सब दिख रहा है इधर। अच्छा ये बताइए कि आपका फेवरेट नेता कौन है? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। अच्छा अभी बताइए कि औरतों की सेफ्टी के लिए काम कौन कर रहा है? विजय थालापति। बाजी बदल लिया साला। बहुत अच्छे। स्टूडेंट के लिए काम कौन कर रहा है? विजय थालापति। विजय थालापति। हिंदू और मुस्लिम के झगड़े को छोड़कर काम कौन कर रहा है? विजय थालापति। ये झूठ है, झूठ है। नहीं। बहुत ही अच्छे। अब आप बताइए कि आपका फेवरेट नेता कौन है? नरेंद्र मोदी। डिप्रेशन। डिप्रेशन में रहता हूँ हमेशा। T20 का पेट्रोल और पेपर चोरी नीट, लोकतंत्र में जनता को सरकार कर रही चीट। सियावर रामचंद्र की जय। कीमत कम नहीं हुई अभी तक, मिक्स है एथेनॉल। गडकरिया जी गड्ढों वाली सड़कों का भी टोल। सियावर रामचंद्र की जय।
कादर खान की पिक्चर आई, देख चुके क्या आप? बेटा 1 नंबरी, उसमें 10 नंबरी, बाप सियावर रामचंद्र की जय। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। कई बार तो हालात ऐसे हो जाते हैं कि बारिश के पहले लोग पूछते हैं भैया ये सड़क कहां जाती है, और बारिश के बाद पूछते हैं भैया यहाँ सड़क थी कहां चली गई। वैसे म्यूनिसिपैलिटी वाले बारिश के पहले हमेशा बोलते हैं कि बारिश के पहले सारे गड्ढे भर दिए जाएंगे। जब उनसे पूछिए कि नहीं भरे गए तो करारा सा जवाब मिलता है, बारिश आने दे, अपने आप लबालब भर जाएंगे। वैसे हमारे यहाँ हर साइज के गड्ढे होते हैं। छोटे गड्ढे जिसमें पैदल चलने वाले या साइकिल वाले गिरते हैं, उनसे थोड़े से बड़े गड्ढे जिनमें बाइक वाले, स्कूटर वाले या 3 व्हीलर गिरते हैं, और उनसे भी बड़े गड्ढे जिनमें कार और टेम्पो गिरते हैं, और उनसे भी बड़े गड्ढे वो होते हैं जिनमें बस और ट्रक गिरते हैं, और कुछ उनसे भी बड़े ऐसे गड्ढे होते हैं कि अगर सरकार संभल कर नहीं चली तो हो सकता है उन्हीं गड्ढों में एक दिन गिर भी जाए। घूम फिर करके फिर तनाव आ गया। बाप दादा बलिदान के समय घर में चूड़ियां पहनकर बैठे थे, और बेटा आज सोशल मीडिया पर ब्राह्मणों और राजपूतों को गाली दे रहा है। अभी पता चलेगा। क्या बात है, जिसकी बुआ और अम्मा दादी अकबर और जहांगीर के दरबार में चूड़ियां तुड़वाती थी, उनकी भी लल्ली अब चली है हमें बलिदान का इतिहास बताने। नेताजी, जो राम मंदिर में चोरी हुई है उसके बारे में कुछ बताइए। अरे उसका तो छानबीन बहुत तेजी से चल रहा है। हमारे आदरणीय योगी जी उस चोर को बहुत जल्द ही पकड़ेंगे। आज ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। अच्छा, और इथेनॉल के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो तो गडकरी जी का मैटर है भाई, जाके उनसे पूछिए, हमसे क्या पूछ रहे हैं। अरे हमसे कोई ऐसा सवाल करिए जो हमारे विभाग का हो। हाँ तो बताइए फिर, जो जंतर मंतर पे सोनम वांगचुक जी भूख हड़ताल किए हैं वो कब तक खत्म होगा? जाओ यहाँ से, नेताजी घर पे नहीं है। नरेंद्र मोदी को विश्व गुरु का पद दीजिए, क्योंकि वो उसके लायक है। क्योंकि कोई भी आदमी इतने अल्प समय में देश को पूरी तरीके से बेच नहीं सकता। नरेंद्र मोदी ने 4399 दिन में देश को बेच के रख दिया। वाह मोदी जी, वाह वाह। मोदी जी के पीछे हम नहीं पड़े, मोदी जी हम लोगों के पीछे पड़े। आप कैसे बोल रहे हो कि हम मोदी जी के पीछे पड़े? बात तो सही है। मोदी जी ने हमें इस लायक छोड़ा है जो हम उनके पीछे पड़ेंगे, ये बताना जरा आप। मोदी जी ने हमें इस लायक छोड़ा है जो हम उसके पीछे पड़ेंगे। 5 किलो राशन दे रहे मोदी जी, और क्या दे रहे? 5 किलो राशन में मोदी जी खा ले, बोल अपना घर चला ले, वो है रनवे। उनको 5 किलो राशन चल जाएगा। हम हैं परिवार वाले, बच्चे वाले, हमारा बाल बच्चा, फैमिली, परिवार है सब। हमारा 5 किलो में भला नहीं होता है। और उनका क्या है, वो तो विदेश में जाके कभी इस देश में तो कभी उस देश में तो कभी उस देश में कहीं भी टुकड़े तोड़ के आएंगे। हमें हमारी इंडिया छोड़ के कहाँ जाना, हम तो इंडिया में ही खाएंगे। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। ये जो 2 कौड़ी के सड़क छाप छठवा छठे फर्जी AI एडिटर आए ना मार्केट के अंदर, मैं इनकी जानकारी के लिए बता देती हूँ कि मैं पेशे से वकील हूँ। हाँ तो वकील साहब, केस लाने कोर्ट जाना था, टेबल वाले बाबा के पास नहीं। इन लोगों ने बोला था कि हम महिलाओं का सम्मान करते हैं, ये महिलाओं का सम्मान करते हैं, ये महिलाओं को सारे के सारे घेर के खड़े हो गए। शर्म आने की बात है। पर महिला है कहाँ? ये पहला चुनाव है, सब कुछ होगा लेकिन आपकी माँ नहीं होगी। ऐसा करो कि जब ये माँ को मिस कर ही रहा है तो अब माँ को तो वापस नहीं बुला सकते, क्यों ना इसी को माँ के पास भेज दे। 25-30 साल पहले जब मैं किसी सरकार में भी हिस्सा नहीं था, फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ। सार्वजनिक जीवन में मुझे कोई जानता नहीं था। अरे बाप रे। तब भी मुझे यहाँ न्यूजीलैंड आने का अवसर मिला था। सच बता रहा हूँ, अगर मोदी जी हम राज पास भी जाएंगे ना तो यही बोलेंगे कि मैं जब किसी पद पर नहीं था तब एक बार हम लोग का दौरा किया था। वैसे अनभक्त लोग ये बताना कि क्या चाय बेच करके विदेश जाया जा सकता था? नहीं। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेगा, अफगान चला जाए वहाँ बन जाएगा। कमी है राहुल गांधी की? दूल्हा नहीं बन पा रहा है, वो क्या कमी है यार? दूल्हा नहीं बन पा रहा है वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे महामानव 75 साल से बाप नहीं बन पा रहा है। सहारनपुर की लड़की की, सहारनपुर की यहाँ की जो लकड़ी की नक्काशी है, तभी तो सोचूं कि ये बाप क्यों नहीं बन पा रहे हैं। लकड़ी और लड़की में फर्क ही नहीं समझ में आ रहा है, मामला यहाँ गड़बड़ हो गया।
हर हर महादेव सभी को। मैंने कुछ दिन पहले बताया था कि मुझे थायराइड का इशू था, मैंने उसकी दवाई ली और मुझे वाकई रिजल्ट देखने को मिले। जब रिजल्ट देखने को मिल ही गया है तो बवासीर को भी दिखवा ही लो। अगर कल को आपसे कोई ये पूछ ले कि आप भारत के नागरिक हैं या नहीं, तो आप क्या सबूत दिखाएंगे? आप आधार कार्ड दिखाएंगे तो ये सिर्फ पहचान है, निवास का सबूत है, इसे नागरिकता का सबूत नहीं मान रही है सरकार। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी सरकार मेल हो कि फीमेल, इसका भी सबूत मांगे। अगर वोटर आईडी कार्ड दिखाएंगे तो इसे आपके वोटर यानी मतदाता होने का सबूत माना गया है, लेकिन ये भी आपकी नागरिकता साबित नहीं करता। तो ऐसा करो कि सबके पिछवाड़े पर भारतीय होने का एक ठप्पा लगा दो। आपको लगता है धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन करेगा? भाई वो प्रेसिडेंट बनने वाला है। मुझे लगता है इंडिया इज अ क्राइम फ्री कंट्री। यहाँ पे क्राइम करो, यू विल बी फ्री। आप देखो, पब्लिक ज्ञान देती है कि तुम गलत काम करो तुमको जेल होगा, लेकिन इंडिया में उल्टा है। इंडिया में जेल इज अ इन्वेस्टमेंट जिसका ROI है MLA टिकट, क्योंकि इंडिया में क्राइम रिकॉर्ड्स इज योर पोर्टफोलियो। आप देखो, आप 2 मर्डर करो MP, आप कुछ ऐसा घटिया क्राइम करो, 3 मर्डर करो, कुछ तो ऐसा करो, किडनैपिंग करो, कैबिनेट मिनिस्ट्री। वाह मोदी जी वाह। इलेक्शन के टाइम में बंगाल में जाकर करे आमी झाल मुरी खाबो, हो गया ये परिवार है। मुसलमानों की बस्ती में जाते हैं तो कहता है मैं पठान का बच्चा हूँ, हो गया ये परिवार है। हाँ, अगर दिल्ली में धरना प्रदर्शन उनका प्रोग्राम कोई होता तो हम तो फकीर है, झोला उठा के चल देंगे। वो एक हैबिट है। सुनने में आया है कि भारत सरकार ने लगभग 2 साल के अंतराल के बाद बांग्लादेशी नागरिकों के लिए टूरिस्ट वीजा सेवाएं फिर से शुरू कर दी। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। मतलब घुसपैठिए अब इज्जत से आएंगे, जाने का पता नहीं। मेरी सरकार से ये मांग है कि अब धर्मेंद्र प्रधान की नहीं, अब सीधा प्रधानमंत्री का इस्तीफा लिया जाए, क्योंकि ये भी योग्य नहीं है। ये जहाँ जाते हैं मजाक बन करके आते हैं। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? तो हम भी शर्मिंदा होते हैं उसके लिए। तो हम बिल्कुल नहीं चाहते कि हमको एक टेलीप्रॉम्प्टर बाबा चाहिए यहाँ पास, नहीं, बिल्कुल नहीं। हमको वो चाहिए जो कम से कम बिना स्क्रिप्ट के कुछ बोल सके। लवड़े भोजन। इतनी हिम्मत तो उसके में थी, 56 इंच का सीना बोलता था अपने आप को। तो ये 56 इंच का सीना एटलीस्ट 2 सेंटेंस बोल ले तो जेन्युइन मांग है कि होना चाहिए। आप सीधा प्रधानमंत्री का रिजाइनेशन चाहेंगे विदाउट धर्मेंद्र प्रधान को? हाँ, वो जाएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। घूम फिर करके फिर तनाव आ गया। आपका कहने का मतलब ये है कि शिक्षा मंत्री पे हाथ प्रधानमंत्री का? मैं ये बता रही हूँ सर आपको कि जैसे कि मनमोहन सिंह जी को कहा गया था ना, उनके पीछे कोई चलाने वाली है, रिमोट कंट्रोल चलने वाले हैं वो सोनिया गांधी। तो प्रधानमंत्री जी का भी कोई एक सोनिया गांधी है, उनका नाम है अमित शाह। तो बस वो उनके अकॉर्डिंग कर रहे हैं।